नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं वो हमजा और आयशा की कहानी है। और सच कहूँ तो इसे किसी आम प्रेम कहानी की तरह देखना बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल ये इंसान के चरित्र, उसकी गरिमा और सब्र का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। आज की इस तेज तर्रार और शोर शराबे वाली दुनिया में ये कहानी हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे कभी कभी बिना एक भी शब्द कहे किसी का चरित्र सब कुछ बयां कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। स्रोत सामग्री की बिल्कुल शुरुआती पंक्तियां ही एक गजब का रहस्य पैदा कर देती हैं। अगर आज इस कहानी को आखिर तक ना सुना तो शायद एक सच हमेशा छुप जाए। सोचिए ये कितना दिलचस्प हुक है। यह हमें बताता है कि जिन लोगों को दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है वे खामोशी से कितनी ताकतवर और सच्ची कहानियां जी रहे होते हैं। हमारी आज की चर्चा इसी छुपे हुए सच को सामने लाएगी। इस पूरी कहानी के पीछे जो मुख्य विचार है उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सब्र को समझना होगा। देखिए, सब्र का मतलब सिर्फ हार मानकर बैठ जाना या चुप रहना बिल्कुल नहीं है। ये तो मुश्किल हालात को पूरे धैर्य, गरिमा और एक अडिग विश्वास के साथ सहने का नाम है, वो भी बिना किसी शिकायत के। हमजा इस कहानी में जो खामोशी अपनाता है वो कोई मजबूरी नहीं है, वह तो उसका बहुत ही सोच समझकर लिया गया एक बेहद मजबूत और सक्रिय फैसला है। भाग 1, खामोशी की ताकत, अनकहे में शक्ति खोजना। आइए देखते हैं कि कैसे बिना शब्दों के भी सबसे गहरा संवाद हो सकता है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एक इंसान एक ही समय में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में जी सकता है। एक तरफ है हमजा की बाहरी सच्चाई, लकड़ियां काटने का शारीरिक दर्द, बाजार के लोगों का उसे नजरअंदाज करना और पाई पाई के लिए मोल भाव, एकदम शोर और स्वार्थ से भरी दुनिया। लेकिन दूसरी तरफ है उसकी आंतरिक सच्चाई, उसकी कभी न टूटने वाली गरिमा, उसकी लगातार प्रार्थनाएं और किसी पर भी बोझ न बनने की जिद। बाजार के शोर और हमजा की इस शांत ईमानदारी के बीच का ये विरोधाभास वाकई कमाल का है। हमजा के अंदर क्या चल रहा है इसका सबसे अच्छा उदाहरण उसकी इस सुबह की प्रार्थना से मिलता है। वो कहता है, या अल्लाह, आज मेरी मेहनत को रुसवाई ना बनाना। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये हमजा के पूरे चरित्र को खोलकर रख देता है। बाहर से एकदम शांत दिखने वाले इस इंसान के अंदर एक बेहद स्वाभिमानी और मजबूत आस्था से भरा दिल धड़कता है। इतनी गरीबी में भी उसे सिर्फ अपनी मेहनत के सम्मान की फिक्र है और यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। अब जरा इस घटनाक्रम पर नजर डालते हैं कि कैसे ये रिश्ता विकसित हुआ। शुरुआत होती है एक खिड़की से, जहां से आयशा रोज हमजा की शांत दिनचर्या को देखती है। फिर आता है बाजार का रास्ता, जहां आयशा को महसूस होता है कि हमजा कभी उसकी तरफ नजरें उठाकर नहीं देखता और यही उसका सम्मान जताने का तरीका है। फिर अचानक आती है बंद खिड़की। जब ये रोज की दिनचर्या टूटती है तो दोनों के ही अंदर एक गहरा द्वंद्व शुरू हो जाता है। ये पूरी टाइमलाइन साबित करती है कि कैसे दो लोगों के बीच बिना एक शब्द कहे सिर्फ एक दूसरे को समझने और सम्मान देने से इतना गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है। इसी बिना शब्दों वाले जुड़ाव का सबसे खूबसूरत पहलू यह एहसास है, उसने पहली बार देखा कि कोई शख्स उसे देखे बगैर भी उसकी इज्जत कर सकता है। सोच कर देखिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई ध्यान खींचने की होड़ में लगा है, वहां हमजा की झुकी हुई नजरें और उसका शांत बर्ताव किसी भी लंबी चौड़ी तारीफ से कहीं ज्यादा बड़ा सम्मान दे जाता है। भाग 2, वित्तीय कठिनाई के बावजूद गरिमा, गरीबी और स्वाभिमान का भार। अब हम संपत्ति, वर्ग और सच्चे चरित्र के टकराव को समझेंगे। स्रोत सामग्री की ये लाइन सच में दिल को छू लेने वाली है। वो जानता था कि गुर्बत का सबसे बड़ा ऐब शोर मचाना होता है, इसीलिए वो खामोश रहता था। ये विचार कितनी गहराई से बताता है कि अपनी खराब स्थिति का रोना रोते रहना असल में अपनी गरिमा को खोना है। हमजा की ये खामोशी कोई बेबसी नहीं है, बल्कि ये गरीबी से मिलने वाले अपमान के खिलाफ उसकी सबसे मजबूत ढाल है। उसे अच्छी तरह पता है कि असली रुतबा बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि इंसान के चरित्र से तय होता है। भाग 3, धैर्य की कसौटी, 3 पुरुष 3 विकल्प। कहानी में अब तनाव बढ़ता है क्योंकि आयशा का परिवार शक करने लगता है और उसकी शादी तय करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। अब इस हिस्से की जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ आयशा के 3 अलग अलग दावेदारों की सोच एकदम सामने आ जाती है।
पहला है जैद, जो चुपके से पिता के कान भरता है, या उसके चालाक और स्वार्थी होने का सबूत है। दूसरा है अयाज, जिसे परिवार ने बुलाया है और वो सबकी बात शांति से सुनता है, या उसकी समझदारी और सहानुभूति को दिखाता है। और तीसरा है हमारा हमजा, जो चुपचाप खड़ा रहता है और सीधे सवालों का बेबाक सामना करता है, या उसकी ईमानदारी और जबरदस्त गरिमा को साबित करता है। इन तीनों के फैसले उनके असली चरित्र का पर्दाफाश कर देते हैं। कहानी की एक और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ मुख्य किरदार ही नहीं, बल्कि अयाज जैसे सहायक किरदार भी कमाल का सबक दे जाते हैं। अयाज कहता है, मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर अपना घर नहीं बनाना चाहता। अगर मैं आज जीत भी गया तो कल मेरी बीवी हार चुकी होगी। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सच्ची सहानुभूति का क्या ही शानदार उदाहरण है। अयाज का इस तरह सम्मान के साथ पीछे हटना ये सिखाता है कि एक सच्चे चरित्र वाला इंसान अपने फायदे के लिए कभी किसी दूसरे की खुशियों का गला नहीं घोटता। और इसी उथल पुथल के बीच आयशा अपने पिता से ये बेहद शक्तिशाली बात कहती है, अगर आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया तो कल मैं मुस्कुराना सीख लूंगी, मगर वो मुस्कुराहट इस घर की खुशी नहीं होगी। ये आयशा का अपना शांत लेकिन बहुत ही साहसी विरोध है। वो जोर जोर से रोती नहीं है, हंगामा नहीं करती, लेकिन उसकी खामोशी और उसके इन नपे तुले शब्दों की गहराई उसके मजबूत और कभी ना झुकने वाले चरित्र को पूरी तरह से साबित कर देती है। भाग 4, अनकहे शब्द, जीता सम्मान, शांत हृदय का चरमोत्कर्ष। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हालात हमजा को अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब आयशा के अमीर पिता हमजा को बुलाकर तीखे सवाल करते हैं तो हमजा किस तरह अपना बचाव करता है। वो कहता है, मैं अपनी हैसियत जानता हूँ, मैंने कभी अपने दिल की बात जुबान तक नहीं आने दी। अगर मेरी खामोशी भी गुनाह बन गई है तो मैं चला जाऊंगा। ध्यान दीजिए, वो कोई दिखावा नहीं कर रहा, कोई चापलूसी नहीं कर रहा। ये हमजा की अपनी अहमियत और अपने स्वाभिमान की एक बेहद सच्ची और बेबाक घोषणा है। इस निर्णायक पल में हमजा के उठाए गए कदमों पर गौर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसने उड़ती हुई अफवाहों पर खुद को बेवजह सही साबित करने से साफ इनकार कर दिया। दूसरा, उसने बिना किसी झिझक के खुलेआम मान लिया कि उसके पास दौलत नहीं है। तीसरा, उसने जो वादा किया वो सबसे बड़ा था कि वह जो कुछ भी कमाएगा वो पूरी तरह से हलाल और ईमानदारी का होगा। और चौथा, उसने कसम खाई कि वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछ नहीं दिखाएगा। हमजा की इसी अटूट ईमानदारी और मेहनत के प्रति लगन ने आयशा के पिता का दिल जीत लिया, वो भी बिना किसी दौलत या बड़े रुतबे के। और ठीक इसी पल आयशा के पिता को जीवन का एक बहुत बड़ा सच समझ आ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि सच्ची दौलत का कोई मोल नहीं अगर वो सुकून न दे सके। और हमजा अपनी गरिमा का बोझ किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं बेहतर तरीके से उठा सकता है। पिता समझ जाते हैं कि असली शांति और चरित्र ऐसे आंतरिक गुण हैं जिन्हें दुनिया के किसी भी बाजार में खरीदा नहीं जा सकता। इसी सच्चाई को मानकर वे इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे देते हैं। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इस पूरी स्रोत सामग्री और कहानी को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शोर मचाती है और अंतहीन सफाइयां मांगती है, वहां खामोशी की असली कीमत आखिर क्या है? जरा सोचिए कि जीवन के मुश्किल फैसलों में इस खामोशी, गरिमा और सब्र को कैसे अपनाया जा सकता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हर दिन कुछ नया समझते रहिए।